5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने एवन टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। इसके साथ ही कर्नाटक में हिजाब वाले मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर सैयद नासिर हुसैन से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस से सांसद सैयद नासिर हुसैन जी। सर, अगर हम बात करें 5 राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में हो चुके हैं, गोवा में हो चुके हैं, इसके बाद पंजाब में वोटिंग होनी है, तो अब आप कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? देखिए, जहां पे 2 जगह चुनाव हुआ है, उत्तराखंड और गोवा, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। पंजाब में हम लोग सरकार में हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थे, लेकिन अभी हम लोग को लग रहा है कि कांग्रेस वहां पे भी सरकार बनाएगी। चन्नी साहब को बहुत कम टाइम मिला था, लेकिन उस कम टाइम में भी जो है वो अपने आप को प्रूव किए हैं और वो आजकल मासस के जो है वो सबसे चहेते लीडर पंजाब में हैं। उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मणिपुर में भी बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, बट फिर भी वहाँ पे हमारी पार्टी पिछले इलेक्शनों के मुकाबले में हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छा करेंगे। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये 2 साल के कोविड के टाइम पे जो कार्यकाल उनका था, जो फार्मर्स के एजिटेशंस थे, बढ़ती हुई महंगाई थी, पेट्रोल डीजल गैस के जो दामें बढ़े थे, जो सामान्य पदार्थ के जो दाम बढ़े थे, इसको लेके जनता में बहुत नाराजगी है। हर जगह एक चीज़ तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। क्योंकि आप कर्नाटका से हैं और कर्नाटका में इन दिनों हम देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर काफी राजनीति हो रही है। स्कूलों में बच्चों पे हिजाब पहनने को रोक लगाई जा रही है। आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी, हालांकि उसे आगे के लिए टाल दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप हिजाब की राजनीति? देखिए, ये नॉन इशू है, ये कोई ना कोई पॉलिटिकल इशू है, ना कोई बहुत बड़ा इशू है। अलग अलग मजहब के लोग अपने कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। अब हिजाब दोनों है, रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी है। अब ये कुछ लड़कियां पहन के जाते हैं, कुछ लड़कियां पहन के भी नहीं जाते। अब जो लड़कियां ऑलरेडी पहन के जा रहे थे मिडल ऑफ द ईयर, अब अचानक उनको कहते हैं कि अब हिजाब का इस्तेमाल ना करो। और वहाँ पे जो कोस्टल कर्नाटका है, उस एरिया में ये पहली बार देखने को नहीं मिल रहा। न्यू ईयर के टाइम पे जाना, लड़कों को पब्स में से, डिस्को में सी, नहीं तो जहाँ पे न्यू ईयर मनाते हैं वहाँ से खींच के उनकी पिटाई करना। कोई लड़की जीन्स पैंट पहन के गए तो उसको जो है तंग करना। कोई किसी लड़के के साथ बैठी है तो वहाँ पे गुंडे जाके उनको तंग करना। उस एरिया में कुछ सालों से ये देखने को मिला है और इस तरह के डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे रहे हैं। तो उसी के लाइन में अगर हम देखेंगे तो ये भी एक उसी तरह का विवाद वो खड़ा करने की कोशिश की है। कर्नाटका में पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सीट लाई और जीती। एमएलसी इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई, बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई और अच्छा खासा बढ़त मिला है, 5-6% वोटों का बढ़त मिला। इसीलिए बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, वीएचपी हैं, रामसेने हैं, वो बजरंग दल है, ये लोग सभी ये विवाद खड़ा किए हैं। आखिरकार ये गर्ल्स कॉलेज में या गर्ल्स स्कूल में अगर कुछ लड़कियां हिजाब पहन के जा रहे हैं, नहीं पहन के जा रहे हैं, जीन्स पहन के जा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं, अगर चूड़ियां पहन रहे हैं या नहीं तो कुछ और टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, लड़कों को उससे क्या लेना था? क्यों लड़के वहाँ पे जाके तंग करना शुरू किए? क्यों लड़के जाके वहाँ पे दंगा करना शुरू किए? आखिर इन लड़कों को कौन भेजा वहाँ पे? इन लड़कों के गले में वो जो केसरिया रंग का स्कार्फ किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? किसने लड़कों को पैसे देके वहाँ पे मोबिलाइज करके लेके गया? ये सब पब्लिक डोमेन में है। इस तरह की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार में आने की कोशिश की है। आज कर्नाटका के कैंपसेस जल रहे हैं। आज कर्नाटका में लड़कियां जो 2 साल के बाद कॉलेज और स्कूल जाने लगे थे, उनको बाहर रखा जा रहा है। आज गेट के बाहर सड़कों पे बुर्के उतारने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। इतने वायलेंट इंसिडेंट्स हो गए हैं। 50-50, 70-70, 100-100 लड़के एक लड़की को दौड़ा के ले जा रहे हैं। ये इस तरीके की किसी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये किसी भी एक सिविलाइज्ड कंट्री में इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के विजुअल्स नहीं बनना चाहिए। ये इशू
एक छोटे सी स्कूल से स्टार्ट हो गया, आज सिर्फ पूरी स्टेट में फैलाने, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये फैल गया है। ये मेरे हिसाब से नॉन इशू है, ये नहीं होना चाहिए था। सरकार पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार पूरे तरीके से इस चीज के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए इस मुद्दे को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है ये? देखिए, कर्नाटका में तो ये था ही। अब क्योंकि जो है हर जगह बीजेपी को दिक्कतें पैदा हो रहे थे चुनाव में, हर जगह ये पीछे रह रहे थे, इसलिए उनको लगा कि कुछ और इशू ना तो इसी को पॉलिटिसाइज करें, इसी के नाम पे पोलराइजेशन करें। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता मान ली है कि इस सरकार से कुछ होना जाना नहीं है। सिर्फ खोखले स्लोगन्स और बड़ी बातें, बड़े वायदे ये सरकार करती है, और जब डिलीवर करने की बात आती है तो कुछ डिलीवर नहीं करती है। इनके बजट में देख लीजिए, पूरी तरह से फिर से वही पूंजीपतियों के इन्होंने बजट बनाया, पूरी तरह से गरीब के खिलाफ इन्होंने बजट बनाया। गरीब के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स थे, जो यूपीए के जमाने में अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स दिए गए थे, उसमें लगातार कटौती इन्होंने किया। इससे एकदम साफ जाहिर है कि ये हर इशू को हिंदू मुस्लिम इशू बनाना चाहते हैं, ताकि जो है इनको पॉलिटिकल डिविडेंड्स इसमें मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन यहाँ पर जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।